पापा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। शादी के 1 साल बाद बेटी ऐसी बात कहे तो एक पिता के लिए इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? उपेंद्रनाथ ने पूछा। क्यों नहीं जाना चाहती? दीक्षा बोली। मेरा वहां जरा भी दिल नहीं लगता पापा। पिता बोले, यह तो कोई कारण नहीं है। एक सुंदर और कमाऊ लड़का देखकर तेरी शादी की थी। शादी से पहले लड़का तुझे दिखाया था। तेरे यहां कहने के बाद ही मैंने बात पक्की की थी। बताओ, तुम्हारा पति तुमसे गलत व्यवहार करता है क्या? दीक्षा बोली। नहीं पापा, वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे मेरी सास और ससुर जरा भी पसंद नहीं है। मेरे ससुराल में सास और ससुर की चलती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पति का कोई वजूद ही नहीं है। वह अपने मम्मी पापा के सामने छू भी नहीं बोल पाते। उपेंद्रनाथ ने पूछा। तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा क्या? दीक्षा मुंह बनाते हुए बोली। यह मत पूछो पापा कि कुछ कहा क्या, ये पूछो क्या नहीं कहती। पूरे दिन टर्टर करती रहती हैं। बहू, वो फलां काम कर ले। बहू, वो ढिकाव काम कर ले। बहू, ऐसे मत रहा कर, अपशकुन होता है। बहू, वैसे मत रहा कर। बहू, ये अच्छा है। बहू, ये बुरा है। हर काम सास और ससुर से पूछकर करना पड़ता है पापा। मेरी तो कुछ भी नहीं चलती। पति भी उनके सामने गूंगा बन जाता है। पिता ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, ये बताओ बेटी, पति के घर को क्या बोलते हैं? दीक्षा झट से बोली, ससुराल या सासरा? उपेंद्रनाथ ने फिर पूछा, ये बताओ, ससुराल का क्या मतलब होता है? दीक्षा चुपचाप पिता के मुंह की तरफ देखने लगी। पिता ही आगे बोले, ससुराल का शाब्दिक अर्थ है ससुर का घर और सासरा का अर्थ है सास का घर। बेटी, तुम पति के घर में नहीं, सास और ससुर के घर में रहती हो। वहां उनका ऑर्डर नहीं चलेगा तो किसका चलेगा? जिनके घर में रह रही हो उन्हीं की बुराई कर रही हो। जब सास ससुर परलोक चले जाएंगे तब भी उसका नाम ससुराल ही रहेगा। जिन लड़कियों के सास ससुर नहीं होते वह भी ससुराल या सासरा ही कहलाता है। जीवन भर ससुराल में रहोगी, फिर सास ससुर से इतनी नफरत क्यों? सास का समझाना तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? सासू मां का मतलब होता है दूसरी मां। मां सिर्फ संस्कार देती है, मगर सासू मां जिंदगी के गुण सिखाती है। मां तुम्हें खुद का ख्याल रखना सिखाती है, मगर गृहस्थी की गाड़ी चलाना तो सास ही सिखाती है। जब तुम स्कूल जाती थीं, तब तुम्हें टीचर डंडा मारकर सिखाती थीं। तब क्या तुमने स्कूल जाना छोड़ दिया था? मां से सीख सकती हो, टीचर से सीख सकती हो, फिर सास से सीखने में इतनी आनाकानी क्यों? सास जब सिखाती है तब तुम्हारी ईगो हर्ट क्यों होती है? सास और ससुर कोई गैर हैं क्या? वो तुम्हारे पति के माता पिता हैं, उसके जनक और जननी हैं। वो तुम्हारे पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो तुम्हारे हमसफर के माता पिता हैं तो तुम्हारे भी माँ बाप हुए ना। फिर उनसे सीखने में क्या परेशानी है? सास घर की दुर्गा माँ होती है। जब तक वह जीवित रहती है घर पर कोई विपत्ति नहीं आती। वह बहू को केवल गृहस्थी संभालने में ही पारंगत नहीं करती, बल्कि बच्चों का पालन पोषण करना सिखाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, पड़ोसी धर्म भी सिखाती है। और ससुर घर में बरगद के पेड़ की तरह हैं। जब तक वह जीवित हैं तब तक घर पर कोई बाहरी विपदा नहीं आ सकती। वह हर विपदा को अपने सीने पर लेकर अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। जब तक ससुर जीवित हैं तब तक बेटा बहू बूढ़े नहीं होते, क्योंकि बाहर की सारी परेशानियों को वह वट वृक्ष बाहर ही रोक देता है। सास और ससुर दोनों घर के सुरक्षा गार्ड होते हैं। छोटी सी आवाज पर उनकी आंख खुल जाती है, फिर वह आवाज विपदा की हो या घर के किसी सदस्य की तकलीफ की, वे तुरंत उस समस्या का समाधान करते हैं। सास ससुर जब तक जीवित रहते हैं बहू और बेटा दोनों सुख की नींद सोते हैं, मगर उनके गुजर जाने के बाद वह सुकून की नींद सिर्फ याद बनकर रह जाती है। तुम्हें पति चाहिए मगर सास ससुर नहीं चाहिए। यह क्या तुक हुई तुम्हारी? सामान तो सुरक्षित चाहिए, मगर उसकी सुरक्षा करने वाला सुरक्षा कवच नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारे पति चश्मे के 2 शीशे हो, मगर तुम्हारी सास और ससुर उस चश्मे के सुरक्षा कवर के 2 पार्ट्स हैं। दोनों मिलकर चश्मे को रेत और स्क्रैच होने से बचाते हैं। याद रखो, डिब्बे से बाहर रहने की कोशिश करोगे तो धुंधले पड़ जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। यह भी याद रखो, वह घर तुम्हारा नहीं है, तुम दोनों उसमें किराएदार हो। उस घर को अपना बनाना है या खरीदना है तो तुम्हें प्यार और सेवा बांटनी होगी। पैसों से तुम लोग घर नहीं खरीद सकते, केवल मकान खरीद सकते हो।